You are welcome. YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से आपका वेलकम है दोस्त। प्यारे विद्यार्थियों, ये टेंजेंट एकेडमी BGP यही YouTube चैनल है और आज इस चैनल के माध्यम से आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं और उसका जो वीडियो होगा वह सम क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही होगा। इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिलेंगे जो सॉल्व होंगे और क्या उस वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आप उसके थ्रू सीखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस सोच पर खड़े उतरेंगे। दोस्त, आज का जो मेरा कंटेंट है यही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्त। 1 2 3 4 5 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। पिछले वीडियोज में भी कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया था, बोला था कि आप प्रैक्टिस करना भाई। अभी के वीडियोज में भी आपको सॉल्व करने हम सिखा रहे हैं। आइए सीखिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स जो हैं दोस्त वह रियल कोफिशिएंट्स है। देखिए, ये हम क्वेश्चन फर्स्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है 27x² - 10x + 1 = 0। इसको सॉल्व करना है। देखो, रिजल्ट भी सामने रखा हुआ है आपकी व्यवस्था को इजियर करने के लिए। देखो, रिजल्ट है 5/27 ± √2/27i। और अगली बात क्या, कोफिशिएंट्स रियल है। देखो, x² का कोफिशिएंट 27 है, x का कोफिशिएंट -10 है, कांस्टेंट टर्म 1 है। और क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करना है फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है। और क्या, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं दोस्त। रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और कंजुगेट पेयर में है। तो सारे क्वेश्चंस के रिजल्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स में है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं दोस्त, यानी रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। तो देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 27x² - 10x + 1 = 0। आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देना। a 27 है, b मेरा -10 है और कांस्टेंट टर्म c 1 है। What are these? मैं फिर बोल देता हूं, these are real coefficients of quadratic equations। और इस रियल कोफिशिएंट्स पर इसके जो रूट्स मिलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर्स में है दोस्त। और सॉल्व करने का तरीका मेरा फॉर्मूला बेस्ड होगा। मैंने आपको बोला था कि एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है, जस्ट अगले क्लास में उसको वह भी देने का सिखाने का काम करेंगे आपको। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आप घबराना नहीं, डिगना नहीं, टिके रहना। दोस्त आओ देखो,
पहला काम क्या करोगे, पहला काम आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d देखो b मेरा क्या है -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे क्या डालोगे 27, c के प्लेस पे 1, देखो d 100 माइनस 108 है, d मेरा -8 है, स्क्वायर रूट ऑफ d निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ -8 दैट इज रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर -1, इसी को आप i बोलते हो, यानी 2√2 इंटू i। देखो अब क्या करोगे, इसके रूट फाइंड करोगे। x आपने क्या पढ़ा है -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a, देख रहे हैं ना। तो देयरफॉर x इक्वल टू b देखो माइनस है, -10 प्लस माइनस देखो 2√2i डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 27 है। तो x इक्वल टू देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, यह मेरा 5 यहां पर प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस √2i डिवाइडेड बाय 22 इंटू 27, 2 कट कर देना, देखो x मिला मेरा 5 प्लस माइनस √2i बाय 27। यदि आप सेपरेट कर देते हो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट, तो यह हो जाता है 5 बाय 27 प्लस माइनस √2 बाय 27i। दोस्त देखो यही मेरा रिजल्ट है जो आपके सामने बोर्ड पर राइट साइड में रखा हुआ है। देखो भाई कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को रोक कर देखो, रिपीट करके देखो, उससे भी ज्यादा कठिनाई हो कमेंट्स करके देखो, ने चैनल के थ्रू कमेंट्स करना, कमेंट्स को रीड करूंगा, उसका जवाब अगले क्लास में देने का काम, जवाब देने का काम करूंगा। यही मेरा रिजल्ट है, 1 root is 5 by 27 plus root 2 by 27i, other root is 5 by 27 minus root 2 by 27i। आप देख रहे हो एक रूट जो है दूसरे का कंजुगेट है, तो इस बात को बल मिलता है कि भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कंजुगेट पेयर्स में होते हैं। बहुत सारा एग्जांपल डाल करके आपको दिखा रहे हैं, जस्ट पिछले वीडियोस के थ्रू भी यही इसी पर डिपेंड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिया था। आज का भी उसी से रिलेटेड पार्ट कंटेंट है दोस्त, उसी से रिलेटेड पार्ट है दोस्त, इधर उधर कहीं नहीं। देखो मेरा क्वेश्चन सेकेंड जो है यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, आप ऐसा करो कि एलसीएम ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जैसे ही कंपेयर करोगे आपको मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3। आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b क्या है -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, d जो होता है ना ये 16 माइनस देखो 24 है दोस्त। इस तरह से d मेरा -8 है, स्क्वायर रूट ऑफ d निकालोगे या 2√2i निकलेगा। देख रहे हो ना, हमें x फाइंड करना है, x
होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो इस तरह से x इक्वल टू देखो माइनस बी क्या है -2 प्लस माइनस रूट डी क्या है भाई, रूट डी का मान देखो 2√2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारा 2 है। इस तरह से x मेरा 2 प्लस माइनस 2√2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। जैसे ही x 2 कम क्या करो कॉमन ले लेना 1, तो 1 देखो प्लस माइनस √2i डिवाइडेड बाय 4 2 इंटू 2 एक 2 कट कर देना तो मेरा रूट से 1 प्लस माइनस √2i बाय 2 देख रहे हैं। तो एक बार चेक भी आप कर लो मेरा रिजल्ट ठीक है कि नहीं। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस है दैट इज 0, a2 है b -4 है c3 है, d निकालते हो -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 16 माइनस 24 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ d दैट इज 2√2i। x जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी तो -2। एक मिनट आप रुक जाए भाई, यहाँ पर b जो है ना -4 है दोस्त, तो -4 लिखना, ठीक है ना। इस तरह से 4 प्लस माइनस 2√2i बाई 4। आप यहां पर देखो आप इसको ऐसे लिख देना x बराबर 4 बाई 4 प्लस माइनस 2√2 बाई 4 इंटू आई। इसको कट कर देना 1 और देखो 2√2 है ना, इसको 2 को कट कर दो 2। इस तरह से x जो हुआ 1 प्लस माइनस √2 बाई 2 इंटू आई। यही दोस्त रिजल्ट है, यही मेरा रिजल्ट है 1 प्लस माइनस √2 बाई 2i। देख रहे हो ना, बिल्कुल कैलकुलेशन वहां पर मिस हुआ था जिसको मैं सुधार लिया, ठीक है, वेरी गुड। देखिए हमारा प्रॉब्लम 3 क्या है, देखो भाई प्रॉब्लम 3 जो है √2x² प्लस x प्लस √2 दैट इज 0 प्लस x प्लस √2 क्या है 0 है। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। आप क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्म लिख देना, ठीक है, कंपेयर कर देना है दोस्त, a इक्वल टू √2 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू √2। फर्स्ट काम d निकालने का करना, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज d इक्वल टू -7। स्क्वायर रूट ऑफ d फाइंड करना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस रूट -7 इंटू रूट -1 इट इज इक्वल टू i दैट इज √7 इंटू i। देख रहे हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ d। x के लिए शो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। इस पर पुट कर देना x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देखो 1 है, -1 प्लस माइनस रूट देखो 7i डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। देख रहे हो दोस्त, इस तरह से मेरा x क्या है, x है -1 प्लस माइनस √7i बाई 2√2 है, यानी 1 रूट मेरा क्या है -1 प्लस √7i बाई 2√2
अदर रूट क्या है दोस्त? -1 माइनस √7i/2 1 इज द कंजुगेट ऑफ अदर, एक दूसरे का यहाँ पर कंजुगेट है, होता ही है। कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं ना कंजुगेट पेयर्स में होते हैं। यहाँ पर कहां पर भाई? जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, रियल कोफिशिएंट्स पर। फिर वहां पर यह बात सही नहीं है यदि कोफिशिएंट्स मेरा कॉम्प्लेक्स हो। मैंने कहना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल कोफिशिएंट्स, देन कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर दोस्त। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होते हैं। देखो बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 4 देख लेना दोस्त, बहुत आसान है, वेरी इजी। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस, बहुत सारे राइटर की किताबें हैं, एनसीईआरटी बुक है, केसी सिन्हा है, आरडी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर चलोगे हैंड पब्लिकेशन, बहुत सारी किताबें हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करना और आप अच्छा करोगे बेशक। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 है √3 × x² माइनस देखो √2x प्लस देखो 3√3 = 0। देख रहे हो भाई, यहां देखो ax² है ना प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को इसे कंपेयर कर दोगे तो a√3, b क्या है -√2, c क्या है 3√3, देख रहे हो ना। d मेरा क्या है दैट इज b² -4ac। इस तरह से d मेरा है b का मान -√2 का होल स्क्वायर -4 × √3 × 3√3। d इक्वल टू देखो 2 माइनस 3 × √3 × √3 3 × 3 9 × 4 36। d इक्वल टू देखो -34, d इक्वल टू 34 × -1 स्क्वायर रूट ऑफ d देखो √34 × √-1 दैट इज √34i दोस्त। हमें क्या पाना है? हमें इस इक्वेशन का रूट्स पाना है। x होता क्या है? x -b ± √d/2a होता है। देखो x मेरा, b मेरा क्या है दोस्त? -√2 है, -√2 प्लस -√34 × i डिवाइडेड बाय 2 × a क्या है? √3 है। इस तरह से रिजल्ट √2 प्लस -√34 × i डिवाइडेड बाय 2 √3 है। देखो दोस्त यही मेरा रिजल्ट है। मेरी ये उंगली इस रिजल्ट की ओर आपका ध्यान खींच ले जाता है दोस्त। देखो √2 प्लस -√34 i divided by 2 √3, this is the result। वेरी गुड। अब देखो जस्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और लास्ट है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो x² प्लस x/√2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो भाई आप इस
एलसीएम ले लो और ऐड कर दो। देखो √2 x² प्लस x प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज 0। और इस तरह से √2 x² प्लस x प्लस √2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो दैट इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर देना ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ही कंपेयर करते हो a इक्वल टू √2, b हमारा 1 है, c हमारा √2 है। देख लो ना, देख लो। हमें d निकालना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac है। तो d इक्वल टू देखो b मेरा क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 है। तो d हमारा 1 माइनस 8 है, d हमारा माइनस 7 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ d देखो √7i है, √7i। इस तरह से therefore x जो होता है -b प्लस माइनस √d बाई 2a होता है। इस तरह से x जो होता है b हमारा देखो -1 है प्लस माइनस √7i डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। Therefore x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i डिवाइडेड बाई क्या है 2√2। There are two values of x. One is the conjugate of other. Both roots are complex. तो those they were Fisher law. ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट्स हो लेकिन d लेस देन 0 हो तो भाई उसके इमेजिनरी रूट्स प्राप्त होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्रत्येक इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्या, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स प्राप्त होते हैं। और दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में होते हैं। यदि एक कॉम्प्लेक्स रूट यदि a प्लस iv है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट a माइनस iv होगा दोस्त। इस तरीके से आप घबराना नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस परफेक्शन देगा। आपके अंदर एक आत्मबल जो है उसको बढ़ा देगा, आपके आत्मबल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और आप बढ़ते चले जाते हैं जीवन के क्षेत्र में। तो परफेक्शन, प्रैक्टिस क्या करता है? मोर परफेक्शन देता है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। तो जस्ट अगले क्लास में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक अलग तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और वह होगा फैक्टराइजेशन मेथड दोस्त। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा, आप क्या करोगे? सब्सक्राइब कर दोगे, साथ ही अपने साथियों के बीच चैनल को शेयर कर देना, चैनल का लिंक शेयर कर देना। और क्या करोगे? रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबाना, जिसको दूसरी भाषा में लोग बेल नोटिफिकेशन भी बोल दिया करते हैं। और क्या करोगे? और एनर्जेटिक बने रहना, आशावादी सोच रखना, पॉजिटिव थॉट रखना, डिगना नहीं, घबराना नहीं, लगे रहना। थैंक्स टू यू।